राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज़ रोज़ के जो हमारे घर और बाहर के काम होते हैं कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो चलिए आज हम इनको किसी भी तरह से टिप्स के द्वारा करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। जो भी आपका घंटों का काम होता है वो मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टिप्स है, इस आलपिन को लेकर इस तरह से सेफ्टी पिन जो हमारे पास ढेर सारी रखी होती हैं, हम इनको यूज़ करते हैं अपनी साड़ी में टक करने के लिए। तो क्या है, इसमें कभी कदार देखा होगा आपने, नोक टेढ़ी हो जाती या फिर नोक ही नहीं रहती। तो आप इसको इस तरह से छलनी पर थोड़ा सा रब करेंगे धीरे धीरे करके, तो इसमें धार तेज़ हो जाएगी और इसमें जो टेढ़ी मेढ़ी नोक है वो भी सीधी हो जाएगी। वो आपको बहुत आसानी होगी। इस तरह से साड़ी में तुरंत ही सेफ्टी पिन लग जाएगी। बहुत ही छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ही कमाल का है, आप यूज़ करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों, जब भी हम सर्दियों के बाद अपने सारे घर के सर्दियों के कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं, तो जैसे कि ये जैकेट वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा जगह लेती है, इसको रखने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आप इसको बहुत ही छोटे तरीके से करके फोल्ड करें और उसके बाद में आप ढेर सारी जैकेट को इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो कैसे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैकेट को इस तरह से फैला देना है, उसके बाद में आगे साइड को इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपको बहुत ही कम जगह में ये जैकेट रखने का आइडिया मिल जाएगा। इस तरह से करके, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इसी तरह से करके फोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टोपी को इसके अंदर पूरा फंसा देना है। इसके बाद जो भी डोरी है, इसकी डोरी का हम यूज करेंगे यहाँ पर बांधने के लिए। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल टिप। तो आप इस तरीके से ढेर सारी जैकेट को इकट्ठा करके अपनी अलमारी में खूब सारी रख सकते हैं। इससे आपकी जगह की बचत होगी और कपड़े भी देखने में सुंदर लगेंगे कि आपने कितने अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों, जब भी हम सर्दियों के मौसम में अपने बच्चों के लिए लाते हैं फल, वो ऐसे ही खाने की सोचते हैं और खा भी लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है घर पे और हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको इन परेशानियों से पहले ही ध्यान रखना होगा। जो भी फल हैं या कोई भी सामान है, आप इस तरीके से गैस की आंच पर थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुनगुना करना है। इसके अंदर का जो पार्ट है ठंडा हो गया है, वो उसमें गर्माहट आ जाए, जिससे कि आप खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। इससे आप बड़ों को भी बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, जब हम केला खाते हैं उसका छिलका फेंक देते हैं, तो आप इस तरह से छिलके को यूज कर सकते हैं। सर्दियों में जो भी आपके हाथ पैर रूखे रूखे से हो जाते हैं ना, तो आप पैर पर, हाथ पर, फेस पर इस तरह से केले के छिलकों को लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों, आपने प्याज पर कभी आलपिन लगाकर नहीं देखा होगा, तो चलिए आप देख लीजिए। जब भी दोस्तों हम साड़ी पहनते हैं, अपनी मैचिंग की सेफ्टी पिन ढूंढते हैं तो हमको नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन को एक प्याज में फंसा दीजिए। इसके बाद नेल पेंट से कलर कर लीजिए। बहुत ही आसानी होगी आपको कलर करने में। इससे क्या है, हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं भी जगह नहीं छूटेगी। तो बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा टिप है, आप यूज कर सकती हैं, क्योंकि हर लेडीज़ को इन छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करने में अच्छा लगता है। वो अपना दिमाग चलाती रहती हैं कि हम कैसे करके अपना जुगाड़ लगा लें और हमारा काम बन जाए। इसके बाद दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। जब भी हम दोस्तों अपने घर में सिलेंडर रखते हैं, तो जहाँ पर रखा होता है वहाँ पर आप देखे होंगे फर्श पर निशान पड़ जाता है जंग का, काला काला, जो देखने में अच्छा नहीं लगता और छूटता भी नहीं है। तो आप इसको पहले ही ध्यान दीजिए। एक आलू काट कर ले लीजिए, सिलेंडर के तले हिस्से पर लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई भी पन्नी वगैरह रखने का टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से आलू लेकर पूरे फर्श पर लगा दें जहाँ पर सिलेंडर रखा रहता है, और इसके बाद सिलेंडर के तले पर भी लगा देना है। इससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगा जहाँ पर आप सिलेंडर रखते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों, जो हमारी गैस होती है चारों तरफ से लौ छोड़ने लगती है जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं हमारी गैस को, तब तो देखिए इसको क्या करना है, इसकी गैस की लौ जो है बाहर ना निकले, इसके लिए हमें क्या छोटा सा काम करना है। जो हमारे पास टूथपेस्ट होता है, कोलगेट का पेस्ट, ये आप ले लीजिए, प्याज के ऊपर लगा के बर्नर पर लगा दीजिए और ये जो नीचे का साइड है यहाँ पर भी लगा देना है। इसके बाद आप
बर्नल को सेट कर दीजिए। फिर देखना अच्छे तरीके से आपकी गैस जलेगी, बिल्कुल भी लौ बाहर नहीं निकलेगी। छोटा सा टिप्स है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों जब भी हम नमक लेते हैं, कभी कदार ऐसा होता है कि हमें दूसरी ब्रांड का नमक मिल जाता है, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि ये अच्छा है या बेकार। तो इसको हमें चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा नमक को घोल लेना है पानी में। इसके बाद आप बेलन पर डालिए, जो भी इसमें कंकड़ पत्थर होंगे, मिट्टी होंगी, वो सारी की सारी बेलन पर चिपक जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा हमारा नमक अच्छा है या बेकार। तो है ना बहुत ही बढ़िया सा टिप, आप यूज करके देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों जब भी हमारा प्रेस यूज करते हैं, इसके बाद में अगर वाइट कलर का है या फिर और किसी कलर का है तो गंदा हो जाता है और इसको हम धो नहीं सकते, मांज नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सामान है। इसलिए इसको हम किस तरीके से साफ करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मैंने कोलगेट का पेस्ट लिया है थोड़ा सा, और उसको जगह जगह पर लगा दें। उसके बाद में थोड़ा सा कागज़ लेकर, कोई भी पेपर लेकर आप पूरे में फैला दें, अच्छे से रगड़ दें। इसकी जो भी धूल मिट्टी गंदगी है, चिपकी है, और सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद गीला कपड़ा लेकर इसको अच्छे से पोंछ लें। देखना आपका प्रेस एकदम नए जैसा चमक जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है इस तरीके से उसको साफ़ कर सकती हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों जो भी हमारे स्वेटर के बटन निकल जाते हैं, पुराने स्वेटर के बटन, इनको हम अपने बच्चों के लिए एक खिलौना बनाकर तैयार कर सकते हैं और उनको देखना कितना पसंद आएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर बटन के जो छेद हैं इसमें मैंने धागा डाल दिया है। अगर आपके पास ऊन है तो वो भी आप ले सकती हैं। इस तरह से ऊन में गांठी लगा देना है, धागे में गांठी लगा देना है। फिर आप इसको राउंड करके घुमा दीजिए और देखना देखते ही बहुत ही बढ़िया से चकरी बन जाएगी, जो कि आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। है ना बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों आप भी इस तरह से क्लेचर लगाती होंगी, जो कि आपके पास पड़े रहते हैं। तो आप अगर जब भी तड़का पैन का यूज करती हैं, तो अगर स्टैंड नहीं है तो ये तड़का पैन नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, जिससे हमारा जो भी तड़का पैन में तेल डाला होता है वो गिर जाता है हमारे गैस के बर्नल पर। तो आप इस तरीके से क्लेचर के यूज करके अपने तड़का पैन को सीधा तरीके से रख सकती हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो का आप कोई भी टिप्स यूज करती हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।